इससे जो पहले वाला लेक्चर था हमारा एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आप स्टेटमेंट पे जरा सा ध्यान देंगे तो इसने कहा कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। दो फिगर दी गई आपको, ये 4.6 है और ये क्या है 4.7 है। आपने बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, सेकंड का है, थर्ड का है या फिर फोर्थ का है। ऐसे ही इसमें हमारे पास जो सेकंड ग्राफ दे रखा है, हमने देखना है क्या ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, क्या सेकंड का है, थर्ड का है या फोर्थ का है। अब माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आपको उठ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसका ग्राफ है। जो पॉइंट आपको दे रखे हैं उनको आप इन इक्वेशन में पुट करके देखोगे, अगर वो इन इक्वेशन को करते हो सेटिस्फाई, मींस आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आती हो किसके, राइट हैंड साइड के, तो 100% वो उसी इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा जहां पर ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या करते हो, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हो। एक सिंगल पॉइंट नहीं, तीनों के तीनों पॉइंट। मैंने पहले पॉइंट इसकी बात की, किसकी, 1 और -1, तो x की जगह मैंने 1 रखा और y की जगह क्या रखा, -1। क्या माइनस का 1 प्लस 1 के बराबर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का तो ग्राफ है नहीं है, क्योंकि पहला इनो मिल गया। क्लियर है ये बात। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास, अगली इक्वेशन है x + y = 0। x की जगह मैंने 1 रखा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 - 1 0, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 0 + 0, 0 + 0, ये भी 0 ही हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट x की जगह -1 और y की जगह 1, तो इससे ये कैंसिल हो गई, ये भी 0। तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमारी कौन सी है, x + y = 0 है, उसका हमारा ये ग्राफ है। बात क्लियर हुई आपको। अगर आप थर्ड में रख के देखोगे, रख के देख लो, x की जगह 1 रखोगे 2 हो गया, y की जगह -1 रखोगे, क्या -1 2 के बराबर होता है, नहीं होता, तो इसका भी हमारा ग्राफ नहीं है। फोर्थ में रख के देखोगे, x की जगह 1 तो 7 हो गया, y की जगह -1 तो 2 - 3 -1 हो गया, -1 7 के इक्वल नहीं होता, तो इसका भी ग्राफ नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इनमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो रख के देखने हैं। जिस भी इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई होते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारी राइट हैंड साइड आती हो, तो उसी लाइन का क्या है, ग्राफ है। कर लोगे, बोलो। उसके बाद मैं बात करता हूं अब सेकंड पार्ट की इसकी। मेरे पास पॉइंट है 2 0 है और 0 2 है। 2 0 की बात की मैंने यहां पर रखा, y की जगह कितना आएगा, अगर मैं बात करूं एट पॉइंट 2 0 की, ये बेंच ना हिलाओ भाई, कौन सा कर रहा है एट 2 0, तो x की जगह 2 रखूंगा, 2 प्लस में 2 और y की जगह 0, क्या 0 4 के इक्वल होती है, तो इसका तो ग्राफ नहीं है ये। अगले में आए, x की जगह हमने रखा 2 और y की जगह 0, तो y की जगह तो रखा 0 और x की जगह 2, और 2 माइनस में कितना है 2, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, ये तो सेटिस्फाई करेगा। अब अगला पॉइंट, x की जगह रखिए आप 0, x की जगह क्या रखोगे 0, तो 0 माइनस वाला 2 ये एज इट इज, और y की जगह 2, तो क्या 2 - 2 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इसका भी ग्राफ नहीं है। मैं कह रहा हूं दोनों के दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में हमने रखा x की जगह 0, तो -0 प्लस में 2 है, y की जगह 0, यही ना भाई, कुछ गलत तो नहीं रखा, y की जगह 0, x की जगह 2 आना था, x की जगह क्या आना था 2, तो कैंसिल हो गया इससे ये, तो 0 बराबर किसका आ गया 0 के, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगला पॉइंट, x की जगह कितना 0, थर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो x की जगह रख दिया 0 और y की जगह 2, तो 2 और प्लस में 2, तो 2 बराबर क्या आ गया 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बताना, एट -1 और 3, तो आप x की जगह तो रखोगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, और प्लस में कितना है 2, और लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू कितनी है 3। बात समझ में आ रही है, तो 3 किसके इक्वल हो गया 3 के, तो तीनों के तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन थर्ड है, तो थर्ड का ये ग्राफ है।
अब माइंड में एक ही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर नोटबुक में कैसे करें इनको, क्या नोटबुक में भी ऐसे ही मतलब ग्राफ बनाना, डायरेक्ट निशान लगाना है? निशान भी लगाना है और एक एक वैल्यू रख के दिखाओगे जिससे मैंने रखी है, ठीक है? जो भी आपका सॉल्यूशन हो उसमें आप वैल्यू रख के दिखाओगे, ठीक है? कर लोगे? बोलो। सब में दिखानी है सर सॉल्यूशन? नहीं, सभी में, ठीक है ना? तभी तो क्लियर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? बोलो भाई। एक पेज दे दो रफ नोटबुक का, जो ब्लैक नोटबुक है उसका दियो, इससे साफ नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। दोनों ही दे दो, वो भी दे दो। इंडस्ट्री चेंज कर लो बेटा, रोज कहना पड़ता आपकी क्लास में, बस आगे पीछे कुछ भी बोल दे मॉनिटर, बाकी पूरी क्लास की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन, क्या हो गया, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो इसने कहा है इसको चेंज कीजिए, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की फॉर्म में इसको चेंज कीजिए। ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अगर कांस्टेंट फोर्स को आप 5 यूनिट लेते हैं तो आपने उसका फिर ग्राफ भी बनाना है। बाद में उसने कहा also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit और 0 यूनिट। देखो भाई दो चीजें हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, एक तो है वर्क डन और एक क्या है, डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की हो, किसने, बॉडी ने, ठीक है? एक तो बॉडी द्वारा किया गया कार्य और एक उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है? और उसके बाद सीधी सी बात है उसके ऊपर यानी कि फोर्स का थोड़ा सा जिक्र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? स्टार्टिंग में फोर्स क्या दी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी रखी है। तो होता क्या है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चैप्टर फिजिक्स में, हालांकि ये कांसेप्ट आप पढ़ते हो, और लेट किया हमने, लेट जो वर्क डन है, वर्क डन उसको तो हमने मान लिया y, क्योंकि दो वेरिएबल में चेंज करना है ना, ठीक है? और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, वो क्या मान लिया हमने, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो हमने मान ली x मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है ना? तो इसने क्या कहा है, देखो इसने कहा है द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है? तो देखो ध्यान दो, इसको लिखोगे कैसे, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किसी कांस्टेंट k का मल्टीपल होगा, कौन मल्टीपल होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन y इज इक्वल टू k इनटू में x। ये बात याद रह जाएगी, बोलो। जो कांस्टेंट फोर्स है उसको हमने क्या कह दिया यहाँ पर, k कह दिया। क्लियर है ये बात, ठीक है? जब स्टार्टिंग में उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है, यहाँ तक की ये बात है। बाद में उसने कहा है कि आपने इसको दो वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो तो हमारे पास ये होगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। उसने कहा कि ग्राफ अपने ड्रा करना है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, ठीक है? अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो उसने कहा जो k है ना उसकी जगह आप कितना ले लें, 5 ले लें। यही बोला है कि कांस्टेंट फोर्स को कितना ले लें, 5 ले लें। तो क्या हो जाएगा, बोलो, y इज इक्वल टू 5x, यही हो गया। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5x हो गया। तो ध्यान दे यहां से हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, x और y। तो x को मैंने 0 लिया तो y भी कितना आ गया, 0 आ गया। x को मैंने 1 ले लिया तो y कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है? एक और पॉइंट नेगेटिव में और ले लिया करो, हालांकि हो तो जाएगा ये यहां तक भी,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ओरिजिन से पास होता हो ना तो नीचे वाला भी एक पॉइंट ले लिया करो। हमने क्या किया, x की वैल्यू एक और लेके देख ली -1, x माइनस लिया तो y कितना आ गया -5। अब ये क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ ओरिजिन से तो पास होगा लेकिन ओरिजिन से फिर ये किस साइड जाएगा, वो बात कह रहा हूं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हमारे पास x और ये हमारे पास क्या है y, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x 1 है और -1, तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे क्योंकि ग्राफ हमने बहुत बड़ा नहीं बनाया। ये तो ले लिया 1 और ये क्या ले लिया -1। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y की मैं बात करूं तो +5 है, तो 1 2 3 4 और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, यहां पर हमने ले लिया 5। ऐसे ही नीचे भी नेगेटिव में वैल्यू अगर मैं बात करूं तो -1 -2 -3 -4 और -5, यही है ना। अब ध्यान दीजिए भाई x 0 और y 0, ये पॉइंट तो यही हो गया जहां पर x भी 0 और y भी कितना है 0 है, ओरिजिन हो गया। फिर इसने कहा कि x तो है 1 और y है, x तो है 1 और y है 5, ये पॉइंट कौन सा हो गया, x तो है 1 और y कितना है 5, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि x तो है -1, ये -1 रहा और y कितना है -5, तो x -1 और y कितना है -5। बना दोगे ऐसे, बोलो। अब इन पॉइंटों में से एक स्केल की सहायता से आप क्या कर दोगे, एक लाइन पास कर दोगे जो कि दोनों के दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये जैसे आगे पीछे हो रही है ना, आपके ऐसे नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, कर लोगे तो दोनों के दोनों पॉइंटों से पास हो गया, यानी कि ओरिजिन से। ये पॉइंट हमने क्यों लिया है, क्योंकि अगर ये पॉइंट लेते हैं तो आप ओरिजिन पे आके छोड़ देते इसको, क्योंकि ओरिजिन से क्या होगी ये पास हो। बात आ रही है समझ में, कर लोगे, बोलो। उसके बाद देखो इसने क्या कहा, इसी में इसने कहा also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी दी उसने 2 यूनिट, इसका मतलब x की जगह उसने कितना दे दिया 2, तो x की जगह 2 इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, कितना हो जाएगा बताना, y is equal to 10, तो वर्क डन इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कर लोगे। उसके बाद अगले में क्योंकि उसने डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं की है सेकंड पार्ट में, ठीक है, तो x क्या है वहां पर 0, तो वर्क डन भी वहां पर क्या हो जाएगा, कर लोगे। समझ में आ गया सभी को, ये कांस्टेंट वाला चक्कर समझ में आ गया, ठीक है ना। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे देना तो किसी कांस्टेंट से k से मल्टीप्लाई कर दिया करो, जरूरी नहीं आप k ले, आप c भी ले सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को आप k ले सकते हैं, c ले सकते हैं, m ले सकते हैं, n ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, दो लड़की हैं, एक का तो नाम है क्या है यामिनी और दूसरा फातिमा है, फातिमा, दोनों के दोनों मुस्लिम नेम है, ठीक है। आपको पता ही है हमारा जो देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एसएस में पढ़ते होगे ना आप। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिलीजन का व्यक्ति यहाँ पर इस देश में रह सकता है, उसको पूरी आजादी है, ठीक है ना। जो संविधान की प्रस्तावना है और उसके बाद में जो मौलिक अधिकार आप पढ़ते हो, मौलिक अधिकार में दिया नहीं गया कि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं 6 हैं, और उन मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है हमारा धर्म से रिलेटेड, यानी कि जो भी मनुष्य है, जो भी पर्सन है, उसको पूरी की पूरी आजादी है, वो कोई भी रिलीजन ले सकता है, ठीक है। हालांकि राजनीति वाले लोग कुछ अलग तरीके से फिर एक अलग समुदाय को अलग पेश करते हैं, लेकिन एक टीचर कभी भी, कोई भी स्टूडेंट हो बेटा, कभी भी अच्छा टीचर हुआ तो कभी भी कास्टिज्म की बात नहीं करेगा, कभी भी रिलीजन की बात नहीं करेगा। उसके सामने जो भी बच्चे बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश का भविष्य ही होते हैं, इससे बात तो कुछ नहीं आता, ठीक है। वो रियल में कोई टीचर नहीं होता जो अगर रियल में कोई कास्टिज्म की बात करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी को एक जैसा बनाया है। ये कास्टिज्म बनाने वाले राजनेता वाले ये लोग होते हैं, इनका काम होता है कि इसमें कम्युनिटी के इतने लोग हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। एक टीचर कभी भी ऐसी बकवास बात नहीं करता। तो देखिए क्या कहा है, यामिनी और फातिमा दो लड़कियां हैं, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल के 9th क्लास की 2 लड़कियां यामिनी और फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यानी कि अर्थक्वेक का मतलब क्या हो गया, जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं ना,
उनकी सहायता के लिए भाई दो लड़की यामिनी और फातिमा 100 रुपए इकट्ठा करती हैं ताकि उनकी मदद हो जाए। देखो कितना अच्छा काम कर रही है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, अपने यहाँ तो भूकंप के झटके नहीं देखने में मिलते, लेकिन जो असम साइड वाला एरिया है सबसे ज्यादा बिजली के केस या बाढ़ के केस या भूकंप के उसी साइड आते हैं। तो वहां पर जब महामारी आती है कुछ इस तरीके की, तो बाकी के जो स्टेट क्या करते हैं, अपने इंडिया के असम स्टेट जो स्टेट है जहां पर ऐसी महामारी आती है वहां उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके उनको दे दें ताकि वहां के जो गरीब लोग हैं वो ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन जी ले। ठीक है, हालांकि आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि दो लड़की हैं, दोनों ने 100 रुपए दिए, कौन सा एहसान कर दिया 100 रुपए देकर, भाई 100 रुपए में किसका भला होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है कितनी है, लगभग कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन लगभग 150 करोड़ जाने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि 125 करोड़ तो कब थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग थी ना, सेंसस सर्वे जो 10 साल में होता है, 2011 के अनुसार लगभग 125 करोड़ थी, अब तो 150 करोड़ के लगभग है। सोच के देखो अगर एक बंदा भी 1 रुपया भी दे तो कितने रुपए हो गए। हाँ? देखो वो तो बेटा अगर इस बहस को और बात बढ़ाए तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हालांकि जो प्राइम रिलीफ फंड होता है उसके अकॉर्डिंग यही होता है। बैठ जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका अगर, कि जो भी प्राइम रिलीफ फंड में पैसा दिया जाता है, मान के तो बस यही चलते हैं कि जो भी भाई पीड़ित लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा। अब हमें नहीं पता रियल में वो पैसा कहाँ पे जाता है कहाँ नहीं जाता है। ठीक है, बेटर मेथड तो यही है, अगर आपको कोई भी जरूरतमंद दिखाई देता तो आप डायरेक्ट उसकी हेल्प करें, कोई तीसरे बिचौलिए को बीच में ले ही ना, ताकि माइंड में बस क्वेश्चन ही ना आए कि भाई कहाँ पैसा जा रहा है कहाँ नहीं। जरूरतमंद लोग हर एक जगह मिल जाते हैं, आपको ही मिल जाते होंगे, कहीं पर भी आप शहर में जाते होंगे फुटपाथ पे देखते होंगे या कोई भी देखते होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। तो क्या कहा है इसने, राइट अ लीनियर इक्वेशन विद सेटिस्फाई द डेटा। आपने एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डेटा को क्या करे, सेटिस्फाई करे। हालांकि हिंट भी उसने दे रखा है, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन ₹x एंड ₹y, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस सेम। तो आपने फिर इसका ग्राफ भी बनाना है, यही कहा है ना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, यामिनी ने और फातिमा ने मिला के 100 रुपए दिए हैं। अब हमें नहीं पता यामिनी ने कितने दिए और फातिमा ने कितने दिए हैं, टोटल उनका 100 है। वो कुछ भी हो सकता है, वो 10-90 हो सकता है, वो 20-80 हो सकता है, वो 25-75 हो सकता है, वो 50-50 हो सकता है, वो 60-40 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने लेट किया जो कंट्रीब्यूशन है, लेट किया हमने, मान लिया लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, क्या है पहली लड़की यामिनी, तो यामिनी ने जो पैसे दिए हैं वो हमने मान लिया ₹। ठीक है, जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन था वो मान लिया x, और जी कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, जो फातिमा सेकंड लड़की थी उसका कंट्रीब्यूशन हमने मान लिया ₹y। ठीक है, दोनों ने जो टोटल कंट्रीब्यूशन दिया है, टोटल जो कंट्रीब्यूशन था दोनों का कंट्रीब्यूशन वो कितना था, ₹100। दोनों का टोटल मींस x तो इसका और सेकंड का y, कितना हो गया ये बात समझ में आ गई। तो एक तो हमने लीनियर इक्वेशन बनानी थी जो कि ऑलरेडी हमने बना दी। उसके बाद क्या क्या है, फिर इसका क्या बनाना है, इसका ग्राफ, फिर हमने बनाना है बेटा इसका ग्राफ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो बहुत ही सिंपल ग्राफ बनेगा, x + y = कितना है, 100 है ना। तो एक टेबल हमने यहां से बनाई, ये पंखे बंद कर दो भाई, जो आप चला रहे हो हाथ से, ऊपर वाले नहीं, जो हाथ से कर रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूं थोड़ी गर्मी है, लेकिन ये गारंटी है इस लेक्चर में अगर आप अपने हाथ वाले पंखे से हवा नहीं करोगे तो गारंटी है मरोगे नहीं। x की वैल्यू हमने ले ली 0, तो y कितना आ गया 100, फिर y को 0 लिया तो x कितना आ गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान दीजिए भाई, अब कहोगे कि सर इतनी बड़ी वैल्यू ग्राफ पेपर में हम कहां से ले, तो ली जा सकती है, जो हम स्केल लेते हैं सेंटीमीटर का वो थोड़ा बड़ा ले लेंगे। ठीक है, क्या किया, 0 20 का ले लिया, 20 40 60 80 और 100। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी आप 20 का ले लें, 20
40, 60, 80 और ठीक है। अब बात आती है पॉइंट की, x 0 और y 100, x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे? y एक्सिस के ऊपर। तो पहले वैल्यू लिखी जाएगी x की, बाद में वैल्यू लिखी जाएगी y की। अगला पॉइंट x 100 y 0 x एक्सिस पे होगा या y पे? x एक्सिस पे। तो x तो है हमारा 100 और y कितना है हमारा 0। दोनों में से एक लाइन पास कर दो, कर दोगे लाइन पास? ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस y इक्वल टू 100। कर लोगे ना? यस सर। लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन कंट्रीज लाइक यूएसए, क्या नाम है यूएसए का पूरा? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका तो ए से ही बन गया, ठीक है ना? और यूएस का फिर मतलब क्या रह गया? तुम तो बिल्कुल वो काम कर रहे हो, वो उसके ऊपर नहीं, लोअर के ऊपर लिख रहा क्या होता है? चैंपियन। वो बच्चा उसकी स्पेलिंग पढ़ता है CHAMPION, फिर एक एक बढ़ता है, फिर उससे पूछता है कि बोलो क्या बन गया बिला पजामा। ऐसे थोड़ी ना होता है, वर्ड 3 है, मीनिंग आप एक बता रहे हो। इंग्लिश में 3 वर्ड बोल रहे हो, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, और फिर हिंदी सिर्फ अमेरिका बता रहे हो, तो यूनाइटेड स्टेट कहाँ गायब हो गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर, देखो इनमें जो टेम्परेचर है अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। यूएसए में हम किससे डिनोट करते हैं इसको? एफ से, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट से। और उसके बाद जो लाइक इंडिया है या कनाडा है, इनमें नहीं, यूएसए और कनाडा में तो एफ से डिनोट किया जाता है, और इंडिया में किससे डिनोट किया जाता है इसको? सेल्सियस यानी कि सी से डिनोट किया जाता है। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट F in C, F to C। तो इस तरीके से होता है भाई, ये आपने याद भी रखा होगा कि F इज इक्वल टू 9 बाय में 5 और इनटू में C प्लस में 32। यही रिलेशन होता है ना F में और C में। जो अपने इंडिया का टेम्परेचर है और जो अमेरिका के टेम्परेचर में अगर रिलेशन देखें तो इसी से याद रखा जाता है। इसको डायरेक्ट याद रख लेना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। जब आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम दोगे ना तो इनका रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है। तो F इक्वल टू क्या होता है? 9 बाय 5 C प्लस में 32। F बराबर 9/5 गुणा C प्लस में 32। याद रह जाएगा। अब जवाब देखो क्या क्या पूछे उसने। पहला पार्ट क्या कहा? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड जो फ़ारेनहाइट है उसको आपने किस में लेना है? y एक्सिस में। तो C को तो लेना है आपने क्या? x, और F को लेना है y, यही बोला है ना। और फिर आपने बनाना है इसका क्या भाई? ग्राफ। तो देखो ध्यान दो, F को लीजिए y, तो y हो गया, फिर है ये मेरे पास 9/5, और C को लीजिए x, और प्लस में कितना है? 32। यही है इक्वेशन। ग्राफ बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आसान सा ही काम है। देखो बनेगा कैसे? x और कितना है? x और कितना है? मैंने क्या किया? x को ले लिया 0, तो 0 डिवाइड समथिंग क्या हो गया? 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ठीक है। तो 0 प्लस 32 कितना हो गया? 32। अब x की कोई और वैल्यू ले लो, नेगेटिव में ले लो, क्या लोगे? -1। चलो भाई x की वैल्यू ले लिया आपने -1 लिया, -1 से बात -5 ले लो। -5 ले लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो माइनस के क्या ले लिया? 5। तो 9/5 और x की जगह रखा -5 और प्लस में कितना? 32, ठीक है। थर्ड बेंच क्या है नोटबुक के अंदर? ऐसा समझ में आ गया क्वेश्चन? खड़े होना। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? पीछे जाके हाथ ऊपर कर लो। 5 से 5 क्या हो गया? -1 की मल्टीप्लाई 9 से प्लस 32। 32 में से 9 घटाइए, कितना रह गया? 23। कितना रह गया? 23। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 23। तो क्या बना नहीं दोगे इसका ग्राफ? बना देंगे सर। कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। देखो एक है x और एक क्या हमारे पास y, और y x हमारा क्या नेगेटिव में भी है। तो हम ये जो कॉलम लेते हैं, जो स्केल लेते हैं सेंटीमीटर का, वो 5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25।
y की वैल्यू है भाई 32 तक, और ज्यादा लेना पड़ेगा तो 35, ठीक है, कर लोगे? ओके, ध्यान दे। और x की वैल्यू हमारे पास -5 में भी, तो -5 ले लिए यहाँ पर। x 0 y 32, x 0 है और y है हमारा 32, तो पॉइंट लगभग हमारा कहां से होगा? यहां से होगा। x 0 और y कितना है? 32। फिर x तो है -5 और y कितना आएगा? 23, तो x तो -5 और y 23, ये पॉइंट कहां से आएगा भाई? 23, थोड़ा सा ऊपर ना, और -5 के आगे यहां से आएगा, बोलो ऊपर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू -5 और y कितना है? 23। बन गया। दोनों में से एक लाइन पास करनी है, कर दो लाइन पास, कर लोगे? स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ी तिरछी है ये, टेढ़ी नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, कर लोगे ना? बोलो। नेक्स्ट पार्ट इसका देखो क्या कहा है, इसने कहा इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जो है हमारा C जो है वो कितना है? 30 डिग्री है, तो उसने कहा कि वैल्यू आपने निकालनी है F की। तो F देखो, C की जगह 30 रख दो, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस में 32, कैंसिल हो गया 6 पे, कितना आ गया? 54 प्लस 32 कितना आ गया? बोलो 6, 86, कर लोगे? बोलो। ओके, नेक्स्ट पार्ट भाई देखो क्या कहा है, इसने कहा इफ द टेम्परेचर इज 95 F, कि F की वैल्यू क्या दे दी उसने अब की बार? 95, तो उसने कहा कि फिर आपने वैल्यू निकालनी किसकी? C की। तो जो F था हमारा वहां पर कितना रखोगे अब की बार? 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस में 32, ठीक है। कितना हो गया ये? 95 माइनस 32, 9/5 इंटू C, घटाइए कितना रह गया? 3, और यहाँ पर 63। इसको इस साइड लेके आओगे तो 5 चला गया ऊपर, 9 आ गया डिवाइड में C, ठीक है। कितने पे कैंसिल हो गया? कितना आ गया? 35, कर लोगे? अगला फोर्थ पार्ट, इसने कहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मान लिया C की जगह हम 0 लेते हैं, C की जगह 0 लेते हो तो F कितना आ गया? बोलो, तो 32 आ गया। फिर वो कह रहा है अगर F को 0 ले तो, F को 0 ले दो, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9/5 इंटू C प्लस में 32, 32 को इस साइड लेके आओ, -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C, कितना हो गया? -32, 5 में 9 इज इक्वल टू C, कर लोगे ना सॉल्व इसको? -160/9, ठीक है, -160/9। लास्ट पार्ट भाई, इज देयर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ F एंड C, तो आपने क्या कहा है, अगर मान लिया दोनों के दोनों सेम हो जाए, अगर ऐसा है तो फाइंड इट, तो उनको निकालना आपने। तो भाई जहां पर F है वहां पर भी क्या कर दो? C, F इज इक्वल टू C कर दे, तो क्या हो गया? F की जगह F 9/5, जहां पर C है वहां कितना आ गया? F, और प्लस में कितना हो गया? 32, यही कहा है ना उसने। एलसीएम लो बेटा, इनका कितना हो गया? 5 एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया? 5F इज इक्वल टू 9F, और प्लस में 5 से मल्टीप्लाई 0, 160, यही हो गया। 160 को इस साइड लेके आओ, -160 इज इक्वल टू कितना आ गया? बोलो 4, कितना आ गया? 4 9F माइनस में 5F, तो ये आ गया -160 इज इक्वल टू 4F, 4 आ जाएगा हमारा कहां पर? डिवाइड में, कहां गया? डिवाइड में, तो -40 किसकी वैल्यू आ गई? ये किसकी वैल्यू आ गई? F की। तो उसने कहा था ये कब इक्वल हो सकते हैं? जब F भी हमारा -40 हो, तो C भी हमारा कितना होगा? -40। कर लोगे? बोलो। तो भाई एक एक्सरसाइज और हो गई, रह गई इसकी, जो कि हम करवा देंगे कल, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।